स्टार्ट करेंगे 17.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ होगा जिसके एंगल बाइसेक्टर्स हमने ड्रा करने हैं और वेरीफाई करना है कि वो कंकरेंट हैं। कंकरेंट का मतलब क्या है कि वो एक पॉइंट के ऊपर आकर जमा हो जाए तो वो कंकरेंट कहलाता है। जो एक पॉइंट से तीनों की तीनों एंगल बाइसेक्टर्स गुजर जाए तो वो कंकरेंट हो जाएंगे। तो यही हमने वेरीफाई भी करना है और एंगल बाइसेक्टर्स अभी हमने ड्रा करने हैं। तो आपको जो ट्रायंगल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दी गिवन क्वेश्चन, आपको जो डेटा दिया हुआ है उसके मुताबिक पहले आपने ट्रायंगल बनाना है। फर्ज करो ये हमने ट्रायंगल बनाया, जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रायंगल बनाना सीखा है, तो उसके मुताबिक आपने ये ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल के बाद हमने अभी इसके एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। तो एंगल बाइसेक्शन से पहला काम आप क्या करेंगे? फ़र्ज़ करो मैं ए एंगल को बाइसेक्ट करता हूँ, तो इस पॉइंट के ऊपर आपने प्रकार रखकर एक आर्क खींचना है जिसका रेडियस आपकी मर्ज़ी, यानी मौजू इतना बड़ा भी नहीं, आपने इतना प्रकार खोलकर दोनों आर्म्स को आपस में मिलाना है। तो हमें 2 पॉइंट्स हासिल हो गए जो कि एक पॉइंट से बराबर फासले पर हैं। अब हमने इस पॉइंट के ऊपर प्रकार रखकर एक आर्क खींचना है और दूसरे पॉइंट के ऊपर आपने दोबारा एक आर्क खींचना है। वही एंगल आपने, वो पॉइंट आपने एक के साथ मिलाना है। तो ये आपका एंगल बाइसेक्ट हो चुका, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गए। इसी तरह का आपने एंगल बी वो भी बाइसेक्ट करना है। वही तरीका जो मैंने यहाँ पर इख्तियार किया, अब वहाँ बी के ऊपर प्रकार रखकर आपने 2 पॉइंट्स हासिल करने हैं और दोनों के ऊपर प्रकार रखकर फिर आपने इस तरह के एक और क्रॉस लगाना है। तो यही बी पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिलाकर आगे ले जाएं तो यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो तीसरा जो एंगल बाइसेक्टर है, फर्ज करो सी का, वो भी इसी पॉइंट से ज़रूर गुजरना चाहिए। अगर आपने कोई इसमें से मिस्टेक नहीं किया तो आपने फिर 2 पॉइंट्स हासिल करने हैं और यहाँ पर आपने एक निशान लगाना है और वही इस पॉइंट को सी से मिलाकर आगे एक्सटेंड करें तो ये तीनों एक दूसरे के एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। तो ये हुआ, आपने वेरीफाई कर लिया कि ये कंकरेंट हैं और ये एंगल बाइसेक्टर्स हमने तीनों ड्रा किए और तीनों जो बाइसेक्टर्स ड्रा हुए वो एक ही पॉइंट के ऊपर आकर जमा हो गए। तो इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर और ये वेरीफाई भी हो चुका, ये कंकरेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसका एक पार्ट मैंने सॉल्व किया, बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जो पार्ट्स हैं, वो आप खुद करें। 2 है 17.2 में क्लास 9 और ड्रा दी अल्टीट्यूड्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। तो मतलब हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ होगा, आपने फिर ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा आपने बनाना है। फ़र्ज़ करो ट्रायंगल आपका बन गया, तो अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? अल्टीट्यूड समझने की कोशिश करें। फ़र्ज़ करो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो इस ए वर्टेक्स से आपने अपोजिट बी सी के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीका ये है कि वही अल्टीट्यूड कहलाता है। मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा बी सी के ऊपर। तरीका क्या है? ए के ऊपर प्रकार रखें और खोलें बी सी से ज़्यादा हमने बी सी के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको हासिल हो जाएंगे। ये 2 पॉइंट्स बी सी के ऊपर आ गए। अब आपने इसको एक आर्क खींचना है यहाँ पर इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से आपने एक आर्क खींचना है।
और इसी डायरेक्शन पे आपने इस लाइन को इस पॉइंट की डायरेक्शन पे आपने इसको मिलाना है। तो ये आपका हुआ, फर्ज करो ये डी मैंने नाम रख दिया। तो AD इज द अल्टीट्यूड विच इज परपेंडिकुलर टू BC फ्रॉम A से हमने BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड। सो AD, ये इसको हम अल्टीट्यूड कह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि D मिड पॉइंट पर टच करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो ये AD हुआ इसका एक अल्टीट्यूड। अभी B से वही काम दोबारा रिवाइज करें। B के ऊपर प्रकार रखकर AC के आप इस तरह एक आर्क खींचें और इसके अपोजिट साइड पर आपको एक पॉइंट चाहिए जो कि इक्वल फासले पर हो। इस तरह ये आ जाएगा। तो इसके डायरेक्शन पे, इस क्रॉस के डायरेक्शन पे जो पॉइंट आपको हासिल हुआ, तो ये यहाँ से एक B से मिलाएं और इसको E करें। ये इस पोजीशन पर, इसके सीध में ये लाइन आ जाएगा ये। तो BE is also the altitude from B to AC। अभी आपने क्या करना है, तीसरा काम, C से AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। C से AB के ऊपर, तो C पर प्रकार रखकर आपने AB के ऊपर 2 पॉइंट्स हासिल करने हैं। पहला काम आपने ये करना है, और फिर इन पॉइंट्स से आपने C के अपोजिट साइड पर एक पॉइंट और हासिल करना है, जिसका तरीका ये है कि आप इसके ऊपर प्रकार रखकर एक आर्क ड्रा करें, दूसरे के ऊपर रखकर दूसरा, तो ये इसी पोजीशन पर आपका एक आर्क आ जाएगा। तो ये यहाँ से गुजरता हुआ C को टच करेगा और ये भी कंकरेंट पॉइंट हो जाएगा। ये तीनों अल्टीट्यूड्स ये भी आपके हो गए वेरीफाई कि ये कंकरेंट हैं। तो मुश्किल काम ये है कि आपके अल्टीट्यूड्स ये ज़रा मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं एक आपको पॉइंट क्लियर करता जाऊं जो कि इस ट्रायंगल में हमें कोई मसला नहीं आया, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रायंगल, वो ये तो इक्विलेटरल मैंने बनाया, ज़रूरी नहीं है कि वो स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है, इस तरह का ट्रायंगल। तो अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूं, यहाँ से तो आसान, ये तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा और दूसरा आपको इसके ऊपर नहीं मिल सकता। तो इसकी सीध में आपको दूसरा पॉइंट, आप ये इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं इस लाइन को। अगर दोनों पॉइंट्स आपको लाइन के ऊपर नहीं मिले तो फिर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ से। फर्ज करो ए आपका ये है, ये B है और ये C है, और आपको एक पॉइंट तो मिल गया लेकिन दूसरा नहीं मिला, तो आप BC को एक्सटेंड करें तो ये पॉइंट आ जाएगा और इनके बीच में आपको ये खुद ब खुद ये एक और लाइन मिल जाएगा, और उसका आपने शॉर्टेस्ट फासला मालूम करना है जो कि इसके स्ट्रेट इसके सीध में आएगा आपका। तो ये एक पॉइंट, क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ पर महसूस नहीं हुई, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए ये पॉइंट अहम है। अगर आपको एक पॉइंट मिल गया लाइन के ऊपर और दूसरा नहीं मिल रहा, तो आप उस साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये समझने की कोशिश करें, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ज़रूर आज जाकर घर पर बनाना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि अल्टीट्यूड्स थे। इसके बाद 2 क्वेश्चंस और हैं इस एक्सरसाइज में। नंबर 3 एक्सरसाइज 17.2। यहाँ पर अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल अगेन बनाना है
और उसी ट्रायंगल का मैंने इसके साइड बाइसेक्ट करने हैं। फर्ज करो ट्रायंगल है ABC, तो मैं इन तीनों साइड्स को बाइसेक्ट करूँगा। बाइसेक्शन का तरीका थोड़ा सा वो बहुत आसान है। मैं AB को बाइसेक्ट करता हूँ तो AB के हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलें। फ़र्ज करो आपको अंदाज़ा तो है ना कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से थोड़ा प्रकार को ज़्यादा, कंपस को ज़्यादा खोलें तो आपको पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे। एक ऊपर आपने निशान लगाया, एक आपने नीचे निशान लगाया, फिर B के ऊपर प्रकार रखा तो एक आपने यहाँ पर निशान लगाया और दूसरा यहाँ पर, तो ये आपका बाइसेक्टर हुआ। और इसको राइट बाइसेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है, तो राइट को परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये बाइसेक्टर भी है, मतलब ये हमारे पास जो D पॉइंट हमें हासिल हुआ ये मिड B है, ये AB का मिड पॉइंट है, तो इसलिए बाइसेक्टर हुआ। और राइट बाइसेक्टर इसको क्यों कहते हैं? जो एंगल बना, यहाँ देखें, जो एंगल बना वो 90 का एंगल बना, इसलिए इसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इसके ऊपर राइट एंगल भी बन गया और इसने, इस लाइन ने इस AB लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट भी किया। तो ये दो अल्फाज, इसलिए इसका नाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए है कि ये जो एंगल बनाता है AB के साथ ये 90 डिग्री, और D जो है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये तो राइट बाइसेक्टर आपका आ गया। अब BC का वही जो प्रोसेस है जो हमने AB के ऊपर इख्तियार किया, तो B के ऊपर प्रकार रख कर आधे से ज़्यादा खोलें और निशान लगाएं आप इस तरह और इस साइड पे, और फिर C के ऊपर प्रकार रखें और वो भी आप इस तरह। ये आपके दो निशानात लग गए। अब ये निशान इसके साथ मिलाएं और आगे इसको एक्सटेंड करें बिल्कुल इसकी सीध में, सीधा इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं। तो जहाँ पर इसने टच किया तो तीसरा बाइसेक्टर भी वहाँ से ही गुजरेगा क्योंकि वो कंकरेंट होगा। तो अब AC को मैं बाइसेक्ट करूँगा तो वो ज़रूर इस पॉइंट से गुजरेगा। अगर नहीं गुजरा तो फिर आपने मिस्टेक किया है या मैंने मिस्टेक किया है। लेकिन मेरे पास तो चूँकि प्रकार नहीं है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता सकता हूँ। तो ए के ऊपर अब AC को तो आधे से ज़्यादा प्रकार खोलें और इसी तरह निशानात लगाते जाएं। अब C के ऊपर प्रकार रखकर ये लाइन इसके साथ मिलाएं और आगे ले जाएं। तो ये आपका इस तरह क्रॉस लग गया और ये आपने एक्सटेंड किया और तीनों पॉइंट्स आकर यहाँ पर टच हो गए। तो ये आपका पॉइंट ये D हुआ, ये आपको E पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट आपको F पॉइंट मिल गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने ड्रा किए, तो आपको 3 पॉइंट्स हासिल हुए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके लिए आपको साइड्स बाइसेक्टर्स पहले करने पड़ेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपको पहले, ये वाला क्वेश्चन मीडियन से पहले आपको करना पड़ेगा। तो ये वाला आप मिड पॉइंट्स पहले आप मालूम करके, तो मीडियन इसके बाद इसके साथ ही मैं कर सकता हूँ। ये दोनों क्वेश्चंस ये बगैर इसके नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4 जो मीडियन वाला है, मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट एंड इट्स अपोजिट वर्टेक्स। तो हमने तो मिड पॉइंट्स तो आपको हासिल हो गए। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं। तो मीडियन क्या हुआ?
सी डी के दरमियान शॉर्टेस्ट फासला जो है सी डी, सी को डी से मिलाएं तो ये मीडियन क्या, और मीडियंस का सी अलग पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट नहीं होगा। तो ये कंकरेंसी पॉइंट है बाइसेक्टर्स का, साइड बाइसेक्टर्स का। और अभी आप देखेंगे कि मैं इस मिड पॉइंट को यहाँ मिलाऊंगा, ये ज़रा बोल्ड लेटर पे मैं करता हूँ, ये ए ई जो है ये मीडियन कहलाता है। बस मिड पॉइंट को अपोजिट एंगल से मिलाएं, इसका काम आसान है। एफ को बी से मिलाएं तो ये देखें इसका कंकरेंसी पॉइंट ये आ गया, और ये जो है बाइसेक्टर्स का मिड पॉइंट आ गया। तो देखो ना चेंज है ना इसमें, वो ऊपर है, देखें अभी सी को डी से मिलाता हूँ तो वो इसी पॉइंट से आकर गुजरेगा। ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बाइसेक्टर्स का ये आया और मीडियंस का ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इसके साथ एक साथ मैंने हल कर लिया एक ही फिगर में। क्यों? हमें ज़रूरी था कि मीडियंस को ड्रा करने के लिए दोबारा हमें साइड को बाइसेक्ट करना होता है, तो इसलिए मैंने वही क्वेश्चन जो मैंने बाइसेक्टर्स को आपको समझाया, इसी क्वेश्चन के साथ ही मैंने मीडियन भी समझाया। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। हमारी मजबूरी है कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दोबारा हम साइड बाइसेक्ट करेंगे। जब मिड पॉइंट आएगा तो उसको अपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे तो उसको मीडियन कहते हैं। तो ये है आपका आज का एक्सरसाइज 17.2 जिसमें 4 क्वेश्चन थे और 4 के 4 मैंने आपको समझाए। अगर कोई मसला है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकती हैं। सही है।